अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन लिखना है, जिसमें सबसे पहले मेटल्स की कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे नॉन मेटल्स में वो प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करती हैं, चेंज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे मेटल्स के केस में लिखी है वो है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। इसी को अगर हम देखें कि नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी तो हम इस तरह से कहेंगे कि नॉन मेटल्स exist mostly in liquid and gas state। अब स्टूडेंट्स, नॉन मेटल जो है ये सॉलिड फॉर्म में भी पाई जाती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जनरली अगर हम देखें तो वो हमें लिक्विड या गैसियस फॉर्म में मिलती हैं, जबकि मेटल्स हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। तो ये एक कंपैरिजन यहाँ पे हो गया इनकी प्रॉपर्टीज का। दूसरा अगर हम देखें तो हमने लिखा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर अगर हम देखें इस प्रॉपर्टी को तो हम कहेंगे कि नॉन मेटल्स आर बैड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, हम उसको यूज करते हैं, लेकिन जो हम इधर जनरल ट्रेंड पढ़ रहे हैं जनरली वो यही है कि ऑल नॉन मेटल्स आर जनरली बैड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, जबकि इधर नॉन मेटल्स के बारे में हम देखेंगे तो हम कहेंगे दे हैव लो डेंसिटीज। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स के केस में, डेट इज के मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल एंड डक्टाइल का क्या मतलब है? मेलेबल का मतलब है कि हम मेटल से शीट्स बना सकते हैं, उनको हैमर करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि डक्टाइल का मतलब होता है कि हम मेटल्स को स्ट्रेच करवा के उनसे वायर्स बना सकते हैं। जबकि यही प्रॉपर्टी अगर हम देखें नॉन मेटल्स में तो हम कहेंगे दे आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। तो ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स के केस में वो ये है कि दे शो मेटेलिक लस्टर, यानी हमने जब भी मेटल्स को देखा हुआ है जनरल हमारा एक्सपीरियंस है कि वो बहुत शाइनी सरफेसेस रखती हैं, उनमें खास किस्म की शाइन पाई जाती है। जबकि नॉन मेटल्स के केस में अगर हम ये प्रॉपर्टी देखें तो हम कहेंगे कि दे आर जनरली डल। नॉन मेटल जनरली डल होती हैं, और यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन में यहाँ पे जिक्र इसका करता जाऊं, हम कहेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन जो है ये काफ़ी शाइनी होती है। इसके अलावा बाकी जनरली हम जितने भी नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वो डल होती हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हो गए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो मेटल्स के केस में यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, विच मींस दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइंस। हमने ये ट्रेंड पहले भी देखा हुआ है कि जैसे हमारे पास सोडियम हो तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1। तो जितने भी मेटल्स हैं उनके एटॉमिक साइज बिगर होने की वजह से वो ये वाला ट्रेंड शो करती हैं। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये प्रॉपर्टी अगर हम देखें नॉन मेटल्स की साइड पे तो हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट, यानी नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइंस। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स
Cl-1। इसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास है कि दे शो मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटल्स शो मेटेलिक बॉन्डिंग, जबकि हम इधर कहेंगे कि नॉन मेटल्स शो कोवलेंट बॉन्डिंग। किस तरह से? विद अदर नॉन मेटल्स। अच्छा, इसी तरह ही नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी, तो वो है कि दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स विद नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स जब भी नॉन मेटल से जुड़ती हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। एग्जांपल में हम देख सकते हैं जैसे कि NaCl, इसमें सोडियम देखें मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, तो इनमें जो बॉन्ड बनता है डेट इज आयनिक। और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम कहते हैं दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जैसे ऊपर बताया, विद नॉन मेटल्स। जैसे कि एग्जांपल में हम देखना चाहें तो वाटर आ सकता है। इसके अलावा अगर एग्जांपल हम देखना चाहें तो H2SO4। तो नॉन मेटल्स जब आपस में अटैच होती हैं तो दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्डिंग। इसके बाद लास्ट में जो केमिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास मेटल्स के केस में, वो है कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विद O2, यानी ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो दे प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल हम देखें इधर Na2O, ये बेसिक ऑक्साइड है। और इसको हम बेसिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं कि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो इट प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। तो इसको बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें यहाँ पे नॉन मेटल्स के केस में, तो हम कहते हैं नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे CO2 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल IE केमिस्ट्री अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।